मौके पे? हाँ जी चले जी। सरकार ने रक्षाबंधन पर बहनों को राहत देते हुए गैस की कीमतें कम की। शर्म आती है इसे बहनों को राहत देते हुए सरकार ने। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, बहुत साफ है। सुना होगा आपने ये गुजरात मॉडल की चर्चा, देखा होगा मेले में चौराहे पे हाथ की सफाई, आंख में धूल हो, वही चीज सरकार ने किया। आप याद करिए जब 2014 में सरकार कांग्रेस की गई थी, उस समय सिलेंडर की कीमत थी 300 और 400 के बीच। आज क्या कीमत है? 1100 के ऊपर ही। दुनिया के बाजार में भाव गिरा है और हिंदुस्तान में बढ़ा है, क्योंकि आप देखो उन्हीं दो की सर्वाधिक सप्लाई है सरकार के पास सिलेंडर से। तो ये 300 बढ़ा के 1100 किया गया। ये 800 रुपया हर सिलेंडर पे जो फायदा जो गरीब की जेब से, साधारण आदमी की जेब से, बहनों की जेब से निकाला गया कहां? दो पूंजीपतियों को। और आज आप 200 रुपए कम कर रहे हैं, यानी 900 करेंगे। तो जो कांग्रेस के समय 300 था, उससे तो अभी 3 गुना ज्यादा है। और आप उसके बाद बहनों को कह रहे हैं कि हमने रिलीफ दी है। अरे बहनों को रिलीफ आपने अपने पाप से दी है, किसी दूसरे की वजह से नहीं। दुनिया में बाजार में अगर सस्ता है और आपने बढ़ा के 1100 किया था, 900 किया था, तो ये हाथ की सफाई है, धोखा है आपको। और खासतौर से 9.5 साल बाद, 9.5 साल आप लूटते रहे, हार सामने दिख रही है। इंडिया के सामने आज आप 100 सीट से घट के आ गए, 150 तो आपका सर्वे कह रहा है, तो अब आप 200 रुपये कम कर रहे हैं। जिस दिन इसे 100 रुपये पे लाइएगा, उस दिन कहिएगा हमने राहत दी है। उससे पहले आपकी लूट जारी है। लूट का थोड़ा अमाउंट कम हो गया, वो भी जनता की जेब पे डाका है। इसलिए डाका है कि सब्सिडी दी है, सब्सिडाइज किया है, वो भी तो पैसा जनता का है। खीरी में जो घटना हुई है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। आज पूरे प्रदेश में आप देखें कानून व्यवस्था खराब है। अगर कानून व्यवस्था कहीं अच्छी है तो सरकार के मंत्रियों के भाषणों में अच्छी है। एक भाई अपनी बहन के साथ जा रहा है, उसके साथ आपने जबरदस्ती की। उसने अपने बहन की रक्षा करते हुए रक्षाबंधन के 2 दिन पहले पीट कर मार डाला गया। और उसके बाद कुछ सरकार के साए में पलने वाले लोग उसे सांप्रदायिक स्वरूप दे रहे हैं, वो भी गुनाहगार। और मैं कहता हूं कि इस बच्चे की, इस जवान जो अपनी भाई बहन की रक्षा करते हुए शहीद हुआ है, इसमें जो दोषी उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। आज इलाहाबाद में क्लिनिक लगी, कहाँ नहीं हो रहा है, वकीलों को लाठीचार्ज हो रहा है। तो कुल मिलाकर इस प्रदेश में कानून का नहीं बल्कि जंगल राज है। यही मेरा इशारा है कि एक भाई, अब वो बहन अपने भाई पे राखी नहीं बांध पाएगी, उसकी चिंता सरकार में बैठे हुए राजनीतिक दल को नहीं है। उसका भाई कह रहा है कि हाँ हमने नहीं किया। और वो लोग इस मौत में भी राजनीति कर रहे हैं, गणित सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। मैं निंदा करता हूं सरकार की और सरकार के साथ चलने वाले इन संगठनों। देखिए, प्रधानमंत्री का चेहरा संविधान के अनुसार, संविधान कहता है सरकार बनाने लायक जब बहुमत हो जाए तो उस दल के या उस गठबंधन के नेता को दावा करना चाहिए, तो हम उसका पालन करें। पर एक बात तो कह दूं, गठबंधन इसे 2 मीटिंगों में 200 रुपया दाम कम हो कहते हैं। तो ये गठबंधन, क्योंकि दीवार पर लिखी तस्वीर साफ है, ये गठबंधन 350 और 400 सीटों के बीच में रहेगा। हम वहाँ पे सीटों के बंटवारे पे और तमाम बातें करेंगे। एक सूचना शुभ मैं आपको दे दूं, ये संख्या सिर्फ 26 नहीं है, ये संख्या चुनाव के पहले घोषणा जाएगी और ऊपर। और जब चुनाव होगा तो बहुत जो बैठे ना फेंस पे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, सब आपको इंडिया में शामिल। अच्छा, ये बता दीजिए, 10 साल लूटा आपने 9.5 साल, चुनाव 4 महीने रह गया, जब आपकी सरकार जाने लगी तब तुम करना बढ़ाई क्यों?
हर भारतवासी तक छूट। इस अरुणाचल को जन्म दिया था इंदिरा गांधी ने, नाम दिया था अरुणाचल इंदिरा जी। आज सीधे सीधे चीन ने उसे अपने नक्शे में शामिल होकर दुनिया में घोषणा कर दी है कि अरुणाचल भारत का नहीं चीन का। और प्रधानमंत्री जी बुला के झूला झुलवाते हैं, आज भी गले लगा रहे हैं। हिम्मत नहीं है, कहाँ है 56 इंच की छाती? क्यों नहीं बोलते? क्यों भरपूर प्रहार नहीं करते? क्या एक शब्द भी जिस दिन से नक्शे में किसी ने प्रधानमंत्री जी को बोलते हुए सुना? क्या डर है प्रधानमंत्री जी? माना कि आपने व्यापार कई गुना चीन से बढ़ा दिया, कि आपके व्यापारिक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा दुखद, शर्मनाक, हर भारतवासी के लिए सर से झुक जा रहा है। और सरकार खामोश से चुप है। हमें जवाब चाहिए सरकार। क्यों नहीं करती है सरकार? अब जाके बमबाजी करिए, पहले भी किया है। मौसम देख के करिए ना, जब बादल, लेकिन नहीं, चीन के सामने नतमस्तक। सही समय आ गया। हमने तो नहीं बनाया, गवर्नर तो आपने बनाया था सतपाल मलिक जी। उन्होंने एक संवैधानिक पद पर बैठकर जो ये कहा था कि आपने नहीं दिया था भारत के सैनिकों को वायुसेना का विमान, तो उसकी जांच होगी। जो भी दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई, एक बहुत बड़ी साजिश को सामने आना ही चाहिए। मैं चाहता हूँ इस पर जांच।